Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow, HBL PSL special powered by Telenor and Service Tires. What a scintillating match we just witnessed between Multan Sultan and Hyderabad Kingsmen. Hyderabad Kingsmen अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए PSL 11 में आगे बढ़ने के लिए आज खेल रही थी and they fought like it. They fought like their lives depended on it. मुल्तान सुल्तान ने आज बेहतरीन खेल पेश किया. पहले खेलते हुए 214 रन का हदफ दिया. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन शायद हदफ तक ना पहुंच पाए, बट फिर लबुशेन और उस्मान खान ने शानदार पार्टनरशिप लगाई. लबुशेन पिच्ड इन विद 61 रन्स और 41 डिलीवरीज. साथ साथ उस्मान खान ने बेहतरीन इनिंग्स खेली. 47 बॉल्स पे 101 रन उस्मान खान बनाने में कामयाब हुए. ये दोनों काफ़ी हद तक करीब ले गए थे स्कोर के या विनिंग स्कोर के हैदराबाद किंग्समैन को, लेकिन फिर विकेट्स गिरना शुरू हुई. पहले लबुशेन आउट होके गए, फिर उस्मान खान आउट होके गए, फिर ग्लेन मैक्सवेल जब आउट होके गए और इरफान खान न्याजी और हसन खान क्रीज पर आए तो उस वक्त 18 गेंदों पर 32 रन दरकार थे. ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन शायद हदफ तक ना पहुंच पाए और उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाए. बट व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज बाय हसन खान, स्कोरिंग 24 of just 6 deliveries, making sure कि उनकी टीम का सफ़र जारी रहे HBL PSL में. अब वो 8 पॉइंट्स पे आ गए हैं. बट तारीफ बनती है स्टीव स्मिथ की, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की. What a day it was, 2 centuries being scored, 2 more scores of 80 odd, almost 2 hat-tricks as well. एक हैट्रिक तो अली रज़ा ने की, दूसरी हैट्रिक मोहम्मद इस्माइल की हो गई थी, निक भी हो गया था लेकिन रिव्यू नहीं लिया. So he could not get his first hat-trick. Right then, लेट्स इंट्रोड्यूस दी एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं. राशिद भाई, बाकायदा नज़र आया कि आपको अगर टूर्नामेंट में रहना हो तो किस तरह लड़ना होता है. व्हाट अ कमबैक दिस हैज़ बीन फ्रॉम हैदराबाद किंग्समैन. बेहतरीन यूनिट नज़र आ रहा है. देखिए, 4 लगातार मैच हारने के बाद 4 लगातार मैच शानदार और टेबल को थोड़ा चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पे अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस बाकी हैं और वो टॉप पे जा सकते हैं. अगर ये आज जीत जाते बड़ा मुश्किल हो जाता इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 2 पे आने के लिए. लेकिन मुल्तान सुल्तान आज हारी है, वो 12 पॉइंट्स पे हैं. अब इनके मैचेस बाकी हैं, शायद 3 मैचेस बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के. तो ये मैचेस 2 भी जीतती हैं और वो अगला मैच हार जाती है तो ये नंबर 2 पे आ जाएंगी. यहाँ पे सबकी नज़रें, स्पेशली लाहौर कलंदर की नज़र होगी हैदराबाद के ऊपर कि मैच जीतती है हारती. वो उनसे ऊपर आ गए हैं. अभी अगर आप देखें नेट रन रेट पे नंबर 4 पोजीशन पे हैदराबाद आ गई और आउटस्टैंडिंग मैच था. जो भी हो, कैच की का नहीं लिया उन्होंने, रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उस्मान खान और लबुशेन ने जिस तरह से रिप्लाई किया स्मिथ की उस बैटिंग को, और देखने वालों को मतलब इसी तरह के मैचेस चाहिए होते हैं कि 200 पे 200 रन हों. जिस तरह से पहला मैच पिंडीज़ और दलमी का हुआ था वैसे ही हुआ और अपने नेट रन रेट को बड़ा मेंटेन किया है और लगातार मैचेस जीते और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हैदराबाद की. सिख भाई, कोई भी टीम अगर 214 रन चेस कर रही है और ऊपर से 3 विकेट्स गिर गए हैं और ऐसे प्लेयर्स की विकेट्स मिल जाएं आपको जिन पर आप रिलाई कर रहे हो तो बड़ा प्रेशर आ जाता है. ज़बरदस्त अंदाज में प्रेशर निकाला लबुशेन और उस्मान खान ने और अच्छी पार्टनरशिप थी. वो जितनी भी तारीफ की जाए कम है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मगर उसको इस तरह की एंडिंग नहीं करनी चाहिए थी अपनी इनिंग की. अगर मेरी वो बात सुने तो इस तरह जिस तरह उसने निकल के वो घुमा के शॉट मारने के बजाय कोशिश करनी चाहिए थी, नॉट आउट जाता और जीत जाता. मैंने कहा कहीं अब अगर मैच ख़राब हुआ ना तो इसकी खैर नहीं है. मगर उसने बहुत सुपर इनिंग खेली है. लबुशेन ने उसका बहुत ज़बरदस्त साथ दिया है और मैं सारा ब्लेम दूंगा मोहम्मद वसीम को. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है. इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद उसने जो आखिरी ओवर किया, अगर आप देखें तो पीछे के पीछे मारे जा रहा था, छक्के खाए जा रहा था और उसने कैच भी छोड़ा. तो इट वाज क्रेडिट हसन खान को भी जाता है सिक्कू भाई, जिस तरह इनिशिएटिव लिया एक्चुअली उसमें कॉन्फिडेंस का गेम है. 1 ओवर 1.5 ओवर पहले मुझे घर से निकलना पड़ गया था इसलिए कि वो मैं पहुंच नहीं सकता था इधर, तो वो मैंने थोड़ा मिस किया. रेडियो पे मैं सुन रहा था और उसने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की. मगर वही है ना कि उसने ला के पीछे गेंद किया जा रहा है, उसने छक्का मारा, फिर ला के फुल टॉस की, फिर छक्का मारा. तो मुझे वसीम की बॉलिंग समझ में नहीं आई. अहमद, स्पीकिंग ऑफ हैदराबाद किंग्समैन, ये पहली बार नहीं है कि हसन खान और इरफान खान न्याजी ने क्लोज किया हो मैच इस अंदाज में. ये पहली बार नहीं है कि ऊपर से विकेटें गिर गई थी, प्रेशर सिनेरियो था और टूर्नामेंट में रहने के लिए उनको टीम को बचाने के लिए इनिंग्स खेलनी थी. यस, ऊपर से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी लबुशेन और उस्मान खान की, बट इन दोनों ने जिस अंदाज में फिनिश किया, खासतौर पर हसन खान ने, वो काबिल तारीफ है. देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब आके PSL शुरू हुई है, बिकॉज ये वो मैचेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं PSL के देखना. एक बहुत जबरदस्त मैच, एज ए स्पेक्टेटर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये मैच देखना था. मजा आया मुझे देखने का और ऐसा नहीं लगा कि यार क्या बोरिंग मैच है. फिनोमिनल गेम और उसमें तमाम दोनों टीमों के
तो पहले स्मिथ की जो सेंचुरी थी, माइंड ब्लोइंग सेंचुरी थी, बहुत जबरदस्त सेंचुरी थी, बहुत अच्छा खेले, साथ दूसरों को भी खिलाया। फिर उसी के बाद चेज करते हुए उस्मान खान की सेंचुरी थी। तो आप इस सेंचुरी को हल्का इसलिए नहीं ले सकते, एक तो फास्टेस्ट हो गई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बाकी भी सेंचुरीज हुई हैं, लेकिन इस सेंचुरी की खास बात ये थी कि ये चेज करते हुए हुई और उनकी टीम एंड में मैच जीती है। सो फिनोमिनल गेम, फिनोमिनल मैच। ऑब्वियसली एक टीम ने जीतना था, एंड में वो नेल नहीं कर सका जो उसने बॉलिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी वसीम जूनियर से, और बिल्कुल मुंह में। और वहां पे जो इरफान खान नियाजी ने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह वो जो शॉट्स मारे हैं वसीम जूनियर को, वो मुश्किल शॉट थे, ओवर एक्स्ट्रा कवर, वाइड यॉर्कर टाइप किया, यॉर्कर तो नहीं खैर हुआ मुंह में, लेकिन वाइड फिर भी आसान नहीं होता है, आपका वेट पीछे जाता है, आपको कनेक्ट प्रॉपर करना पड़ता है। बहुत जबरदस्त, बहुत आला खेले हैं दोनों ये। हसन बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, पॉकेट रॉकेट हैं, आके अपनी बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर अमेजिंग गन फील्डर है। उसके बाद बैटिंग के अंदर भी, पहले बीबीएल के अंदर उन्होंने दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे भी वो जहां जहां उनको मौका मिलता है वो कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और यही इम्पैक्ट है जिसकी हम बात करते हैं प्लेयर्स से, कि यार आप जितना भी करें, 10 करे, 15 करे, 20 करे, जिस तरह राशिद भाई मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे, याया भाई मोहम्मद हारिस की बात कर रहे थे, इस तरह दूसरे मिनहास की बात होती है, तो वो जितना खेलते हैं ना ये बच्चे, ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं गेम के अंदर। सो इसी वजह से आप देखेंगे जिसके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद होंगे जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वो टीम को फायदा ही पहुंचाते हैं। और एंड में ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो चार मैच जीते हैं, 4 में से दे लुक लाइक अ डिफरेंट टीम, दे लुक लाइक अ गुड टीम जो हार से सीख रही है। एब्सोल्युटली, वंस यू स्टार्ट विनिंग और कॉन्फिडेंस आपकी तरफ आ जाता है तो आपकी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाए। या हसन खान, व्हाट अ टैलेंट ही इज, आई मीन इट्स अमेजिंग कि हैदराबाद किंग्समैन उनको यूएसए जाने के बाद वापस लेके आई। व्हाट अ स्टोरी दिस इज, ना सिर्फ विद द बैट, विद द बॉल भी, वो सही वक्तों पर विकेट्स निकाल के देते हैं। स्टीव स्मिथ की भी विकेट आज उन्होंने हासिल की। सो ही इज पिचिंग इन, ही इज प्लेइंग हिज रोल फॉर हैदराबाद किंग्समैन हियर। बिग बैश में खेले दानिश है, और मेलबर्न स्टार के लिए जहाँ पर हारिस रऊफ खेल रहे थे, वहाँ पर भी आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। जहाँ रिजवान से छक्का नहीं लग रहा था, वहाँ पर वो एक मैच में 3-3 छक्के मार रहे थे। तो आज के मैच की अगर आप बात करते हैं तो क्रेडिट गोज़ टू एक बार फिर मानोस लबोशैन। और उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, उसको आप कैसे उतारते हैं। आज एक बार फिर कराची किंग्स के लिए हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा से परफॉर्मेंस नहीं हुई। हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक बार फिर साइम अयूब कुछ नहीं कर सके। आज क्रिकेट के खेल में अगर मगर नहीं होती, कितने कैच छूटे हैं, कितने रन आउट छूटे हैं, ये लिखा जाता है कि स्कोर बोर्ड के ऊपर और रिकॉर्ड बुक के ऊपर कि आपने रन्स कितने बनाए। तो आज उस्मान खान जो ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, उन्होंने ये बताया कि आप ग्राउंड में स्टार होते हैं, सोशल मीडिया पर स्टार नहीं होते, और कैसे आप बॉक्सेस को टिक करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा हैदराबाद किंग्समैन ने किया है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 175 करोड़ रुपए की टीम है। अगर आखिरी 4 टीमों में पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान जाती है, एक टीम जीतेगी लेकिन अच्छी क्रिकेट होगी। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि या तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट में है वरना नहीं है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हैदराबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एक मैच है रावलपिंडीज़ के साथ, रावलपिंडी ने अब तक खुद तो कुछ किया नहीं है, लेकिन वो टांग खींच सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। वो एक ऐसा मैच है जिसको आप कहेंगे कि यार ये तो जीत जाएंगे। लेकिन जो हैदराबाद किंग्समैन का इस्लामाबाद से मैच है, वो मस्ट विन गेम है हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अगर वो जीत गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज़ को हरा दिया, तो फिर जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। राइट, क्योंकि वहाँ पर 11 पॉइंट होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 12 पॉइंट है मुल्तान सुल्तान के। अगर किंग्समैन जिस तरह आज उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया है, वो अगले 2 मैच जीत जाते हैं, उनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। लाहौर कलंदर अगर अपने दोनों मैच जीत जाते हैं, उनके भी 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने आप को सिक्योर करेगा, लाहौर कलंदर 12, मुल्तान सुल्तान 12, हैदराबाद किंग्समैन 12, नेट रन रेट पर डिसाइड होगा। एब्सोल्युटली जी, PSL का 11वां एडिशन है, इट्स अ न्यू एरा, इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स और थिंग्स आर अबाउट टू गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। बट ये जो स्टिकर उतारने वाली बात कर रहे थे ना याया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है राशिद साहब, बिकॉज अब देखें सब ने डाउन राइट रिजेक्ट कर दिया था मानस लबुशैन को। लोग T20 का प्लेयर नहीं मानते थे इस PSL से पहले, बट ठीक है वो कोई बहुत बड़े T20 के प्लेयर नहीं बन गए। जिस तरह उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, जिस तरह उन्होंने अपने आप का अपना गेम चेंज किया है इस PSL के दौरान, वो बहुत इंप्रेसिव है। नए नए शॉट्स, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर करें, ऑल इम्प्रेसिव थिंग्स अबाउट हिम। नहीं, बहुत ही अच्छी कप्तानी भी की है उन्होंने, और जो टेस्ट प्लेयर होता है ना वो अपने आप को चेंज कर सकता है। और जिस तरह आज उन्होंने स्ट्रोक खेले, और क्योंकि रिक्वायरमेंट जो थी ना वो 11 रन पर ओवर से ज़्यादा की थी, और उसमें आपको चाहिए सपोर्ट माँ सदाकत की सूरत में हो या उस्मान खान की सूरत में हो, कहीं ना कहीं लेकिन जब उस्मान खान आए थे वो 30-35 पे शायद बैटिंग कर रहे थे, और वो कितनी तेज़ी से उनको क्रॉस कर गए। सपोर्ट जो मिली जिस तरह से अगर हम पहली इनिंग्स देखते हैं, साहबजादा फरहान ने जैसे स्टार्ट लिया था, उसके बाद स्मिथ लेके गया, तो पार्टनरशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लबुशेन ने जिस तरह से अडाप्ट किया है पाकिस्तान में PSL को, शुरू में यही बज़ाहिर यही लग रहा था कि डायरेक्ट साइनिंग है, कोई और ले सकते थे, बड़ा क्वेश्चन किया था सबने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, कितनी इनिंग्स में ठीक है 160 थे, 170 पे चेज करते हुए नॉट आउट रहे, लेकिन आज के इनिंग्स में साबित हो गया कि प्लेयर सिचुएशन के मुताबिक अगर खेले और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर खेले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर तो आज उन्होंने अपनी टीम के लिए जो उनके ऊपर एतमाद था उसमें पूरा उतरे, और ये 2 पॉइंट बहुत कीमती थे। ऐसे ही लग रहा था कि यार मुल्तान सुल्तान जिस फॉर्म में चल रही है वो जीतने नहीं देगी, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लेयर जैसे हम बात करते हैं, टीम गेम है, होता है कभी कभार जब टीम आपकी परफॉर्म नहीं करे इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता। फ़खर जमान ने 2 मैचेस में दिखाया आपको करके, और आज ठीक है लबुशेन है, लेकिन उस्मान खान ने भी करके दिखाया कि एक प्लेयर अगर अपनी टीम को लेके जाना चाहे एंड तक तो वो छोड़ के ही आता है। फिर उसके बाद हसन की बारी आ गई, इरफान की बारी आ गई, लेकिन एंड तक लेके ये दोनों ही लेके गए थे। एब्सोल्युटली सिकू भाई, आई थिंक मुल्तान सुल्तान की अगर बैटर्स की तारीफ ना की जाए तो ज़्यादती होगी। जिस तरह स्टीव स्मिथ ने और साहिबजादा फरहान ने खेला, 106 रन बनाए 50 गेंदों पर, स्टीव स्मिथ ने, साहिबजादा फरहान 43 गेंदों पर 66 रन बनाने में कामयाब हुए। ऐसा लग रहा था कि स्कोर शायद 220-230 तक चला जाएगा, बट अमूमन जब बड़ी पार्टनरशिप लगती है तो उसके बाद हम कुछ फॉलो विकेट्स देखते हैं। दे बीन डूइंग रियली वेल, दे वुडंट वांट टू गेट टू डिजेक्टेड बाय दिस लॉस। राशिद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है अभी, और उसने बोला कि जो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना वो अपने आप को चेंज करता है। वेरी वेरी मतलब कि बहुत ही लॉजिकल चीज़ कही, इसलिए कि उसका डिफेंस भी अच्छा होता है, उसका जो है ना डिफेंस भी अच्छा होता है। वो जो हमारे जो टुल्लेबाज हैं, माजरत के साथ आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, हम लोग तो अपने क्रिकेट के अंदर वो कहते हैं यार ये तो टुल्लेबाज है, तो जो टुल्लेबाज हैं वो सिर्फ एक ही जगह फंसते हैं, हर जगह अच्छा नहीं खेल सकते, और तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फरहान और स्मिथ के अलावा आप देखें किसी ने कुछ किया ही नहीं है। साहबजादा फरहान जी, हाँ, साहबजादा फरहान और स्मिथ ने, और उसके बाद 19 रन फ्लिपे ने किए। उसके अलावा एक शख्स जो है वो डबल फिगर में नहीं आया, मतलब वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 10 सबकी 4-4, 5-5, 6-6 गेंदें भी हैं, ज़्यादा गेंदें हैं 10 रन 15 रन वो शॉट हुए हैं उधर, कह सकते हैं ज़्यादा रन शॉट हुए हैं, ज़्यादा देखा जाए ना, सबने यार अजीब व गरीब शॉट मार के डंडे उड़ रहे थे। जी जी, तो वहाँ पे जब स्मिथ आउट हुआ 190 रन थे, और 3.5 ओवर बाकी थे, 3.5 ओवर बाकी, तो लग ऐसे ही रहा था कि स्मिथ जिस तरह 24 रन कर रहा है 130 तक जाएगा, 230 तक जाना चाहिए था। 20 गेंदें बाकी थी जब वो स्मिथ आउट हुआ है, 20 गेंदें। जी जी, और जैसे राशिद कह रहे हैं ना, वो कुछ अजीबो गरीब शॉट्स खेले जिसके वजह से सब लड़के, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 गेंदों पे 30 रन तो होने चाहिए थे। अहमद, we've seen this happen so many times, countless times, कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है और वो 17वें 17.5वें ओवर तक चली जाती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे आने वालों के लिए, और आज वही हुआ। दे ट्राइड अ बिट टू हार्ड, थिंकिंग कि जी 190 बन गए तो हम 240 250 तक जा सकते हैं, बट दैट डिडंट हैपन। हाँ, लेकिन फिर भी वो शॉट तो गिने ही जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतने रन तो शॉट है ही बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो हर इसीलिए कहते हैं ना कि हर प्लेयर्स का ना एक रोल होता है। तो जो नीचे खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके मसल मेमोरी इसकी डेवलप होती है, क्योंकि ज्यादातर उनकी जो बारियां हैं ना वो इसी टाइम पे आती हैं कि ऊपर से पार्टनरशिप लगी हुई है, या तो ऊपर से आउट हुए में और 6 8 10 बॉल है उसमें फिनिश करना है, तो नहीं कर पाए उस तरह का फिनिश, जिसकी वजह से आप देख लें कि कितना मैटर किया एंड में। अगर वही 8-10 रन ज्यादा होते तो 8-10 रन बहुत हो जाने थे एंड के अंदर। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऊपर से भी अगर आप देखेंगे फिलिप और फरहान के अलावा, खैर फरहान ने तो बात सुन ली, सिक्कू भाई आपकी, आया भाई आप कह रहे थे कि उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसने थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके आज मगर वो अहमद वो 8-9 दिन बाहर भी रहा है, जो आप बात कर रहे थे ना एक दिन के टीम के साथ रहने, वो 8-9 दिन के बाद आया है। हाँ, लेकिन फिर भी चले स्कोर तो कर दिया ना उसने। वो कमर्शियल के लिए गया हुआ था, थोड़ा बहुत करके आ गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन द थिंग इज कि वो आके उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वो लथार्जिक फील नहीं कराया, आके उसने टीम मैन उसी तरह जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से उसने स्टार्ट किया और अच्छा खेला।
और फिर वो यही है, वही बात जिस तरह हम करते हैं कि बिल्कुल ये आज लगा है हमें कि ये दोनों जो हजरात हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एंड में ये जो 15-20 रन शॉर्ट चले जाते हैं ना, अक्सर हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर भी यही होता है, ठीक है। और ये आज मुल्तान सुल्तान के साथ भी यही हुआ कि जो शॉर्ट गए हैं 15-20 रन, अगर वो बने होते तो आज रिजल्ट कुछ होगा। या आपको विनिंग स्ट्रीक जो है खटक रही थी मुल्तान सुल्तान की, आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ये लगातार जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि फाइनल के करीब जाके हार जाएं। तो ये सही टाइम था इनके हारने का, वेकअप कॉल मिल गई है हल्की सी इनको कि यार ठीक है, हम गैस पेडल से पैर नहीं उठा सकते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, इवन इफ यू हैव अ गुड स्कोर बाय द एंड ऑफ 17-18, वी नीड टू स्कोर मोर रन्स, वी नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। दानिश आप हो या फातिमा हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुल्तान सुल्तान की विनिंग स्ट्रीक खटक रही है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी ने वक्त से पहले बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान आप अगर बात कर रहे हैं कि आखिरी ओवर में उन्होंने रन नहीं किया, आपको 6 गेंदों पर 24 रन तो हसन के नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की है 4 ओवर 28 रन, उस स्टीव स्मिथ को जिसने 50 गेंदों पर 100 किए हुए हैं, उसने 4 डॉट बॉलिंग कर दी उसको। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, हसन खान ने डेथ ओवर में बड़ी उम्दा बॉलिंग की और एक टाइम पर लग रहा था कि 240 इस पिच के ऊपर आराम से हो जाएंगे। मैं जब स्टेडियम से बाहर निकला तो मुझे तो यकीन था कि ये हैदराबाद किंग्समैन मैच ले गया। उस वक्त मुझे पता चला कि यार अभी 15 गेंदों पर 33 रन चाहिए। मैंने कहा यार इतना मारने के बावजूद भी, तो अब आप सोचें अगर 240 हो जाता। देखिए दानिश, जो बात समझने की है वो ये है कि जो स्टार होता है ना वो पैदा होता है, उसको आप बनाते नहीं हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारे स्टार लग रहे हैं। कल शायद जो उस्मान खान ने परफॉर्मेंस कर दी है, आप अपनी ज़िंदगी में वन ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे देते हैं। फ़खर ज़मान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, ये होती है परफॉर्मेंस। आप कुछ नहीं करें, लेकिन जब आप कुछ करें ना तो फिर आपकी टीम सर उठाकर खड़ी हो। आपके सामने ये परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और बहुत अफसोस है जिस तरह लाहौर कलंदर में नईम के ड्रॉप होने का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसी तरह हसन खान जैसे टैलेंट का मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि आपको पता है कि अब भी दुनिया में ये कहीं भी लीग खेलने के लिए जाएंगे, इनको NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। अभी ये बिग बैश लीग खेलने के लिए गए थे मेलबर्न स्टार से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको NOC दिया था। ठीक है, उनके सिटीजनशिप का मामला चल रहा है USA में, बट हसन जो है इतना अच्छा टैलेंट, कोयटा ग्लैडिएटर से आए 2016 में, फिर लाहौर कलंदर से भी खेले, अब हैदराबाद किंग्समैन के लिए खेल रहे हैं। जहाँ जब टीम को इनकी से ज़रूरत होती है ये करके देते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इस टीम में आज मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, इस टीम में आज मास सदाकत ने कुछ नहीं किया, इस टीम में आज साइम अयूब आए, अपनी झलक दिखाई और झलक दिखाकर चले गए। इस पिच के ऊपर उस्मान खान ने आज जिस तरह बैटिंग की है, ये है दानिश क्रिकेट। मैं दोबारा से यही बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के आप स्टार की बात करेंगे, इमरान खान, लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, लेजेंड जावेद मियादाद, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, शाहिद खान आफरीदी, ये पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर्स हैं। ये पैदा ही स्टार हुए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के स्टार नहीं है। अभी जावेद आफरीदी साहब से मेरी बात हो रही थी, अब जावेद आफरीदी साहब को मैंने बोला भाईजान ये जो आपकी टीम है ना, सिर्फ लग रहा है कि बाबर आजम के ऊपर टीम चल रही है। और भाई ये टीम जो है ना वो कौशल मेंडिस के ऊपर चल रही है। आज जिस तरह उस टीम की तरफ से अली रज़ा ने हैट्रिक की, जिस तरह हसन खान ने आखिरी 4 ओवर में 28 रन देकर 1 आउट किया, इसी तरह अली रज़ा अगर वहाँ पर कराची किंग्स को नहीं रोकता तो शायद वो रन्स आगे बन जाते। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस PSL में, जो भी आ रहा है ओपनर, एक टीम में 6 ओपनर जा रहे हैं। फरहान यूसुफ की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिला है जो रेड बॉल में भी आपको सर्व करेगा, जो वाइट बॉल में भी। लेट्स होल्ड दैट थॉट। हम ब्रेक के बाद पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स पे जरूर बात करेंगे और फरहान यूसुफ, अली रज़ा की। जैसे इसने कहा ना कि हसन खान चला गया अमेरिका, क्यों गया? जब आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान टीम में ना, मैं नाम गिनवा सकता हूँ कि समद आ गए, नाम भी नाफे आ गए, नहीं बताना चाहिए ना लोगों को कि जो बगैर खेले, तो जाहिर बात है जब जो टैलेंटेड लड़का पीछे रह जाता है तो वो डिसहार्टेंड हो जाता है। बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है सिक्कू भाई से मेरा, कर लूं? जी आइए। सिक्कू भाई मुझे ये बताइए कि ये पिछले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है ना T20 के अंदर 3-4 सेंचुरियां हो गई हैं, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है, हुआ नहीं करती हैं। तो क्या वजह है? ये बल्लेबाज बहुत जबरदस्त खेल गए हैं या हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड और हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं? क्या आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए मैं बाउंड्रीज को नहीं देखा कि कितनी, मैं ग्राउंड एक दफ़ा भी नहीं गया। 65 तो मेरे ख्याल से लड़कियों की 60 होती है, हमने 65 कर दिए। मकसद ये होगा, पिचेस थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं। आज जो मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसने कहा ये पाकिस्तानी सॉइल की पिच है, फिर वो चलता हुआ आया कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है जहाँ पे आज मैच होगा कि थोड़ा सा उसमें बाउंस होता है।
तो आज वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि जब थोड़ा सा गेंद ऊंचा आता है और फिर बॉलिंग पैथेटिक है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो ख़ास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर, आप उसको देख लें, हसन ने जो आज मैं बॉलिंग कराते देख रहा था, उसने भी आकर आखिरी ओवर में पीछे गेंदें की शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसको भी पुल पड़ रहे थे, तो इट्स अ बैड बॉलिंग। सबको पता है दुनिया में कि आखिरी ओवर है, 2 ओवर रह गए हैं, आपको यॉकरें मारनी है, जड़ों में मारें, अगर वो मूव कर रहा है तो फिर भी जड़ों में मारें, आप जो है इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो शॉर्ट ऑफ लेंथ, लड़के अच्छा खेले, फॉर्म में आए, बड़ी अच्छी बात है, पिच अच्छी हो गई है, और मैं क्या कह सकता हूँ। राशिद भाई, बॉलिंग के स्टैंड पर हम यकीनी तौर पे बात कर सकते हैं और हम शुरू से करते भी आए कि शायद वो लेवल बॉलिंग का हमें नज़र नहीं आ रहा। हैविंग सेड दैट, लेवल आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, टेस्ट टीम अनाउंस हुई है। जी जी, एक नया बॉलर बता दें आप, सबके 2015-16 के डेब्यू होंगे, उससे पहले के भी होंगे, चाहे वो अच्छे बॉलर हैं, हो सकता है ज़रूरत हो, शाहीन खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, अब्बास खेल रहे हैं, नोमान खेल रहे हैं, साजिद, तो आपको इससे अंदाज़ा लगता है कि आपके बॉलिंग का क्या कैलिबर है। कोई नया इंडक्ट ही नहीं किया। अली रज़ा की बात करते हैं, अली रज़ा को खेल जाना चाहिए था, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए था और हम उसकी तारीफ़ अभी थोड़ी कर रहे हैं। जब वो आया था सियालकोट में फाइनल, सियालकोट का फाइनल था उसके पेशावर के साथ, उसमें 10 आउट किए थे फाइनल में। एक साल नहीं, इससे पिछले साल पहली बार जब अंडर 19 खेला था तभी नजर आ गया था उसमें रन। अब वो कितना हैट्रिक भी कर दी उसने। अब बताएं उसको क्या करना है, तो वो पाकिस्तान खेलेगा। हम करेंगे, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आखिरी में मैंने बताया था सर, अभी आधा घंटा बाकी है हमारे पास। इससे लुबे-लुबाब ये निकलता है दोनों। जेंटलमैन, आधा घंटा बाकी है, ब्रेक लेने का टाइम हो गया। मैं ब्रेक लेके वापस आता हूं, फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, बट आफ्टर अ ब्रेक। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ रहिए। Right, welcome back once again to Sports Flow HBL PSL special powered by Telenor and Service Tires. Let's go back to the first match of the day. It was Peshawar Zalmi versus Karachi Kings, and Peshawar Zalmi continue to show dominance in the 11th season of HBL PSL. आज एक बार फिर उनके तुर्क के पत्ते कुसल मेंडिस ने बेहतरीन खेल पेश किया और 80 रन की इनिंग्स खेली। लेट्स हैव द स्कोर कार्ड फॉर दिस मैच। पहले खेलते हुए कराची किंग्स 183 रन का हदफ देने में कामयाब हुई, कर्टसी ऑफ 85 रन इनिंग बाय जेसन रॉय। साथ साथ आजम खान ने 35 रन की इनिंग्स खेली और रेजा हेंड्रिक्स ने 13 रन की इनिंग्स खेली। बट द हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग्स वाज अली रज़ा's हैट्रिक। आखिरी ओवर में उन्होंने 3 गेंदों पर 3 विकेट्स हासिल की। इनफैक्ट 3 गेंदों पर 4 विकेट्स मिली थी यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को, बिकॉज उससे पहले वाइड हुई थी, उस पर रन आउट भी हुआ था। तो वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट ओवर, इट वाज ऑलमोस्ट नेवर एंडिंग लास्ट ओवर। और इसके साथ साथ 183 रन का जो हदफ था पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो इब्तिदाई मराहल में तो थोड़ा सा ट्रिकी नज़र आ रहा था, बट देन कुसल मेंडिस एंड फरहान यूसुफ केम ऑन टू द क्रीज और शानदार पार्टनरशिप लगाई उन्होंने। यस, कुसल मेंडिस हैज़ बिन रियली इंप्रेसिव, बट जिस तरह फरहान यूसुफ ने आज खेला है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। राशिद भाई, उम्मीद तो मिलती है हमें, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हम तलाश कर रहे हैं। मैच में बहुत कुछ दिखाया सिखाया जी, दूसरे मैच में भी जी। देखिए पिंडीज 8 के 8 मैचेस हार गई, वो साइड पे हो गई जी। लेकिन कराची किंग्स तो 3 मैच शुरू के जीती लाहौर में जी, उसके बाद नेक्स्ट 5 मैचेस हार गई जी। फिर हैदराबाद को लेते हैं, 4 मैच शुरू के हार के 4 जीते। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है कि कहीं पे भी एंड नहीं होता, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं और आगे जा सकते हैं। कराची किंग्स एक अच्छा टोटल दे सकती थी। जेसन रॉय खेल रहे थे, वार्नर थे और रिजा हेंड्रिक जब आए तो स्लो डाउन होना शुरू हो गया था। वो 12 बॉल पर 13 रन किए और वो वहाँ से मोमेंटम इनका रुक गया था। लग ऐसे ही रहा था कि बड़ी बैटिंग खिलाई है उन्होंने तो 200 प्लस रन बनाएंगे, 215-20 रन बनाएंगे और ये बना सकते थे। हमने प्री मैच में भी यही कहा था कि जब आप इतनी बड़ी बैटिंग खिला रहे हैं तो दूसरी बैटिंग करनी चाहिए। आपने टॉस जीत के पहले मतलब खुद बैटिंग की और वहाँ पे आपने वो टोटल नहीं दिया। वो तो आजम खान इस तरह से लेके चला गया कि वो रन्स अच्छे थोड़े बहुत लग रहे थे, ये भी नहीं लगते। लेकिन कराची किंग बिल्कुल मैच से आउट कर दिया। जिस तरह से बैटिंग की है, मेंडिस ने बैटिंग किया और विंस आए उनके लिए बैटिंग की और फरहान यूसुफ जिस तरह से आए हैं, जिस तरह ये ने बात की मिडिल ऑर्डर में, देखिए यही एक फ्रेंचाइज का काम होता है कि यंग प्लेयर को डेवलप करना। उनके पास पीछे प्लेयर हैं लेकिन यंग प्लेयर को 4 नंबर या 5 नंबर पे खिलाना ये बड़ी मैनेजमेंट का कमाल होता है। इन्होंने बड़े प्लेयर डेवलप किए हुए। मां सदाकत लास्ट ईयर इनके पास थे, साइम अयूब इनके पास थे, मोहम्मद हारिस इनके पास थे। तो क्या है, फिर हसन अली जब शुरू में आए इनके पास थे, मोहम्मद असगर
इनके पास थे। तो बहुत सारे प्लेयर, अब अली रज़ा को लेते हैं, वो भी इन्हीं के पास हैं और जिस तरह से हैट्रिक की, तेज़ बॉलिंग की, करने की कोशिश की, लग रहा है कि अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है। ऐसी बॉलिंग जो लास्ट 2 मैचेस में की, पहले नहीं की। अब ये ला के ज़ोर से मार रहे हैं, मतलब हार्ड बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ड्रेसिंग रूम में आपके पास ओतिस गिब्सन है या मिसबा है या मोहम्मद अकरम है या अजहर महमूद है, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र ज़रूर हो रहा है इनके ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बहुत नामवर प्लेयर नहीं थे मोहम्मद बाते, तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कर दी। तो ये पहले नहीं है लेकिन स्किल जरूर है। फरहान यूसुफ पिक नहीं हुए थे जी। टीम में, उनको बाद में लिया गया और उन्होंने परफॉर्म किया। तुबान अभी खेले नहीं है इनके पास, तो क्रेडिट जाता है ज़ल्मी को, जिस तरह से वो मैचेस खेल रही है अपने। अब देखते यही है कि पीक पे चल रहे हैं ये, अब आगे का कुछ नहीं पता कि किस तरह से। इनका इंपॉर्टेंट मैच कल दोपहर में शायद लाहौर कलंदर्स से, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर्स के लिए। सिक्कू भाई, कोई शक नहीं है कि बाबर आजम और कुसल मेंडिस दोनों ने बड़े रन कर लिए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, बट साइड बाय साइड ये जो फरहान यूसुफ और मोहम्मद बासित की जो पिछले 2 मैचेस से परफॉर्मेंसेस चली आ रही हैं, फिर आज अली रज़ा ने पिच इन किया है, सो द होल टीम इज़ पिचिंग इन। खासतौर पर यंगस्टर्स इनके लिए पिच इन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह पिच इन कर रहे हैं कि इनकी टीम मजीद स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। देखिए, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको खिलाना चाहिए, और ये इस लीग का इसलिए कि हम यहीं से लोगों को पिक करते हैं, हमारी नज़रें इसी लीग पे होती हैं सारों की, पूरी लगे कैसे वैसे मोहम्मद बासित आपको? ठीक है, अभी देखो इतने जल्दी हम ये ना कहें कि जो टीम में आ जाए, पोटेंशियल तो नजर आता है, कह रहे हैं टैलेंट नहीं है। ये सारे लड़के जितने भी खेले ना, बासित है, इस्माइल है, ये जो लड़के अली रज़ा 147 तक गया है, 149.4 तक गया है। तो सोचें। और हमारे जो प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 137 135 इस पे चल रहे हैं। क्या इंजरीज हैं उनको, मतलब क्या है, मतलब इतना बड़ा फ़र्क है, और हम चेंज करने को तैयार नहीं। वही लड़के, जैसे अभी राशिद ने बताया, वही लड़के वहाँ जा रहे हैं अभी बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज़ खेलने। हमें कुछ तो तब्दीली करनी चाहिए ना, कुछ तो चेंज करना चाहिए था। कहीं तो कहीं यंगस्टर्स को देखें, नकवी साहब को फिर कहूँगा, सर आप 50 लाख रुपए उनको दे दिया इंडिया से जीतने के बाद, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उनको खिलाएं, उनको यूटिलाइज़ करें, दैट विल बी मोर बेटर कि आप उनको खिलाएं। मैं तो उनको कह कर आया था कि जो आप अंडर 19 की टीम को 3 डे जो मैच होते हैं उसके ग्रेड 2 के, वो खिलाएं। पूरी अंडर 19 की टीम, जब तक लड़का 20 साल का ना होता है, वो सब राज़ी हो गए थे, हाँ हो गया था, फिर ख़त्म, पता नहीं कहाँ चला गया वो सारा प्रोग्राम। मैंने लिख कर दे के ड्रॉज बना के उनको देकर आया था, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो अंडर 19 के बच्चों को अगर आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बहुत ही अजीब सी लग रही है, इसमें अली रज़ा भी हैं, दूसरे भी हैं, नया बॉल क्यों नहीं करते? अगर हमारे फास्ट बॉलर्स इन पिचेस पे, हमारी पिचेस पे नया बॉल नहीं करेंगे तो बाहर जाके कौन करेगा? जब हम मुल्क से बाहर जाएंगे तो उधर कौन करेगा? कि सब इंतज़ार में खड़े होंगे, नहीं जी मैं तो नया बॉल। मैं तो हैरान हूँ, मेरी तो समझ से बाहर है एज अ फास्ट बॉलर कि नया बॉल नहीं करना चाहते, और हम रोते थे कि कोई हमें नया बॉल दे दे, हमारी बारी में हमें नया बॉल नहीं मिलता। तो ये चीज़ एक बहुत अलार्मिंग है, जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसका क्या इलाज होगा। फरहान बहुत ज़बरदस्त खेले, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनकी कि वो अच्छा खेले। मोइन, फिर जो मोइन थे उनको नीचे नंबर पे भेज दिया, उनसे ऊपर अब्बास अफरीदी चले गए। खुश तबीयत सही नहीं थी मोइन की। अच्छा, तबीयत नासाज थी, तो खेले क्यों? Then, Ahmed, speaking of Peshawar Zalmi and how they've been dominating in HBL PSL 11, हम ओवरऑल भी बात करेंगे, आप बता सकते हैं ओवरऑल क्या तासुरात हैं आपके, बट फरहान यूसुफ स्पेसिफिकली मिडिल ऑर्डर में चूंकि हम तलाश कर रहे हैं एक बैट्समैन, ही इज़ बिन गुड, ही इज़ बिन persistent and consistent to an extent। हाँ, बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली आज की, उनकी 58 की सबसे बड़ी इनिंग्स थी, बट देयर इज इनफ देयर टू डेवलप एट लीस्ट। जी बिल्कुल, पोटेंशियल शो किया है। ना सिर्फ वो अच्छी बैटिंग करते हैं, इनफैक्ट फील्डर भी बड़े जबरदस्त हैं जी। और जिस तरह अभी आपने बोला है कि इतनी बड़ी उन्होंने इनिंग्स इस तरह खेली नहीं है, लेकिन पोटेंशियल शो किया है। अब इनका डोमेस्टिक में ख्याल रखना है, इनके साथ काम करना है, इनको इन पे नजर रखनी है और मेक श्योर करना है कि यू नो ही डेवलप्स इनटू अ गुड बैटर जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कि मेरे ख्याल से इससे अच्छा टूर्नामेंट तो किसी भी टीम का जा ही नहीं सकता जिस तरह उनका जा रहा है, और जिस चीज पे हाथ रख रहे हैं वो गोल्ड हो रही है। शुरू के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि यार अच्छा अब ये नाहीद चला जाएगा, शोरीफुल चला जाएगा, फिर क्या बनेगा। उन्होंने वो भी शो करके दिखा दिया कि यार वो चले गए हैं, लेकिन वी हैव, जिस तरह राशिद भाई बात करते हैं कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ जो है बड़ी अच्छी जबरदस्त बना के रखी हुई है और उन्होंने वो प्रूव किया है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे कराची किंग्स की भी, देखिए हसन अली और ये वो बड़ा बैंक करता है हसन अली पे कराची किंग ना,
अपनी बॉलिंग वाइस कप्तान भी वो बनते हैं और सीनियर प्लेयर भी हैं। और शुरू के 3 मैचेस आप देखेंगे जो कराची किंग्स जीता है उसमें उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हारना उनका स्टार्ट किया तो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जिन पे ये बैंक कर रहे थे, एक तो उनका कप्तान जब गए वो इंजर्ड होके वापस आए, ठीक है, उसका फर्क पड़ा है ऑब्वियसली। फिर आज फिर दिल्ली को 52 हुआ है, 52 स्कोर हुआ है। तो यही 52 स्कोर किसी यंगस्टर को, जब अली रजा को पहले मैच के अंदर पिटाई हुई थी, तो उस बेचारे को वापस आते आते ये हम अब सारे जो तारीफ कर रहे हैं, तो पता नहीं कितने मैचेस वो बाहर भी बैठे हैं, उसके बाद वो आए और आके उन्होंने हैट्रिक भी किया है, 150 टच कर रहे हैं, दैट्स फिनोमिनल। और उसी तरफ जब सीनियर कोई होते हैं उनको हो जाता है तो वो फिर ये T20 है, इसमें तो हो ही जाता है। तो ये थोड़ा देखना है कि जब खुद इन्होंने खेलना था और कोई और सीनियर्स थे तो तब PSL से सिलेक्शन होती थी तो वो भी जस्टिफाई और जायज थी। जब अब ये सीनियर्स हैं और पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पे है और नए प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए, पूरे पाकिस्तान ये आवाज लगा रहा है, तो अब PSL से सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मकसद है ये तो चीजें चलती रहेंगी, तो आपने ये देखना है कि कौन से प्लेयर्स हैं। इवेंचुअली ये PSL इसलिए हो रही है कि आप अपनी पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। इसमें आप आइडेंटिफाई कर लें, जिस तरह आप फरहान यूसुफ की बात कर रहे हैं, जिस तरह माँ सदाकत है, समीर मिनास है, अरफात मिनास है, समीर मिनास हैं, ये तमाम अली रजा हैं, ठीक है, ये तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं, हसन नवाज हैं, इनको आइडेंटिफाई करके खुदारा इनको डेवलप, बहुत सारे लड़के। हाँ काफी है, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ जितने भी हैं। ये तो खैर ये तो कमेटी थिंक टैंक बैठा होगा ना, इतनी इतनी तनख्वाह लेके, तो अब ये तो कर ही सकता है कि नाम याद कर लें। तो अब कहने का मकसद है कि इनको जो है आइडेंटिफाई कर लें 8-10 यंगस्टर्स और इनको तरीके से खिलाना। सुफियान मुकीम है, हाँ जबरदस्त बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतर बॉलिंग की है, ये बहुत बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये प्लेयर्स हैं, इनको डेवलप करना है, इनको बनाना है। इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि तमाम सीनियर प्लेयर्स, अब्रॉड के प्लेयर्स होते हुए भी अगर ये अपना इम्पैक्ट छोड़े और हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं इतनी इतनी देर, इसका मतलब है पोटेंशियल है। अब जो है ना टेस्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे पाकिस्तान टीम के सिस्टम का, मैनेजमेंट का, कि वो इनको किस तरह ग्रो करते हैं और इनसे किस तरह काम लेते हैं और ये किस तरह ये 10 साल के लिए, 8 साल के लिए आगे पाकिस्तान का झंडा कैरी करते हैं। या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये लॉट ज़्यादा टैलेंटेड है? बिकॉज इससे पहले भी यंगस्टर्स देखे हैं टीमों में, कभी उनको सही जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स पर एक रिलायंस नज़र आती थी टीमों की कि फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे तो वो टीमें जीतेंगी। इस बार यंगस्टर्स बाकायदा विनिंग टीम के लिए रोल प्ले कर रहे हैं अपना। देखिए दानिश, आपसे पहले सॉरी मैं कतई कलामी चाहता हूँ। यकीन जानिए कि हम भी काफी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान से, ये जो यंगस्टर्स है ना ये हमसे अच्छे, इतना ही बहुत होना चाहिए आपके, इनके अंदर हमसे ज्यादा पोटेंशियल नहीं। अच्छे देखिए, अच्छे तब नज़र आते हैं जब उनको सही जगहों पर खिलाया जाता है। या इनिशियली तो PSL में बड़ा मसले मसाइल थे कि प्लेयर को उनकी जगहों पे ही नहीं खिलाया जाता था। इस बार एटलीस्ट अपनी जगहों पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपनी जगह पे खेल रहा है वो आपको इम्प्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दानिश, आपने परफॉर्मेंस देखी जी, उसके बाद आपने तय कर लिया यार इससे अच्छा तो प्लेयर ही नहीं है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे हसन खान क्यों अमेरिका चले गए। हसन खान 2016 में आए, उस वक्त आपके पास इमाद वसीम थे, उस वक्त आपके पास मोहम्मद नवाज थे, उनको खेलने का मौका नहीं मिला, फिर उन्होंने अपने फ्यूचर को देखा और वो आगे चले गए। अब अगर आप बात कर रहे हैं, आज पहली जो है वो लाल बत्ती जल गई है पेशावर ज़ल्मी के लिए। आज 43 रन बने हैं सुफियान मुकीम को, 37 रन बने हैं आज 4 ओवर में इफ्तिखार अहमद के। तो जैसे जैसे बड़े मैच आ रहे हैं जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि समीर मिनास की सोशल मीडिया टीम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके जो अभी मैं जिनका यूसुफ का नाम ले रहा था, फरहान यूसुफ, इनकी सोशल मीडिया टीम नहीं हो जाएगी अभी, और कौशल मेंडिस की सोशल मीडिया टीम नहीं है, वरना 3 मैन ऑफ द मैच छोड़ दें उसको। फ़खर जमान की सोशल मीडिया टीम नहीं है, वो करते हैं तो अपनी टीम के लिए करते हैं। देखिए दानिश, हम बात तो करते हैं लेकिन हमें इनसाइड का नहीं पता। आप अली रज़ा की बात कर रहे हैं, अली रज़ा क्यों नहीं है टीम में? अली रज़ा अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले अनफिट, अली रज़ा एशिया कप से पहले अनफिट, अभी पाकिस्तान शाहीन जारी थी उससे पहले अनफिट, अभी वो नहीं खेले इसलिए कि फुल्ली फिट नहीं थे। अच्छी खबर है लाहौर कलंदर के लिए कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है रिलीज़ हो गए बांग्लादेश से, वो आ रहे हैं खेलने के लिए। नाहिद राना, उनको रिलीज़ नहीं किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि उनको फिटनेस की वजह से उन्होंने होल्ड कर लिया, उनकी फिटनेस के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दानिश के, ये इन चीज़ों को आपको देखना कि भाई कि ये लड़का फिट क्यों नहीं है। अभी सरफराज जब टेस्ट टीम का कैंप लगेगा, सबको तो नहीं रख सकते, लेकिन उम्मीद है कि वो करोड़ों को भी बुलाएंगे, वो 7 को भी बुलाएंगे। 1 मिनट रह गया है सिको भाई, मुझे एक बात बता दें, एक फास्ट बॉलर 150 की स्पीड से बॉल कर सकता है अगर वो फिट नहीं है तो?
नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता वो बच्चा नहीं, है अगर तो वो यंग बच्चा। young मैं तो बच्चा, सर अगर वो कैरी भी कर रहा हो तो दानिश मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ फिटनेस टेस्ट तो कराएं। हमारे जो जितने पुराने नहीं, मैं क्रिकेटर्स हैं सिंपल उनका सवाल कर रहा हूँ, fitness- 150 की स्पीड बॉल कर सकता है अगर वो फिट नहीं 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 देखिए जो परफॉर्मेंस की बात हुई इस दफ़ा क्यों हो रही है, इस दफ़ा आपका अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, अंडर 19 एशिया क्रिकेट हुई है, इमर्जिंग आप खेले हुए हैं, एशिया कप इमर्जिंग आप खेले हुए हैं, पाकिस्तान शाइन आप खेले हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ लॉयन के खिलाफ आप खेले हुए हैं, तो बहुत सारे क्रिकेट खेल के लड़के आ रहे हैं और मोस्टली प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए पहले से खेले। सुफियान मुकीम की मिसाल अगर आप देते हैं, बाकी अंडर 19 के जो प्लेयर ये पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, वही उन प्लेयर्स की है जो कि बड़े नाम हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि टीम जब बननी है ना, अब हमें नए प्लेयर चाहिए। अब फ़खर जमान 1 साल के बाद हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, हमें दूसरे जितने भी शाहीन की 2 साल 1 साल के बाद हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तो उसकी तैयारी हमें अभी करनी चाहिए। राइट जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। या बहुत शुक्रिया आपका, राशिद साहब बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्श साहब बहुत शुक्रिया आपका, अहमद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका इसमें ज्वाइन करने के लिए। HBL PSL स्पेशल से आज इतना ही, कल फिर ज्वाइन करेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।